Hello student, welcome to Veena Pani online classes. How are you? I hope you all are well. Today I will teach you maths chapter number 16 exercise number 16.1 में बच्चों हम लोग 8th क्वेश्चन तक पढ़ लिए थे। 8th क्वेश्चन तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज उसके आगे देखना है, तो बेटा उसके आगे 9th क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं क्या दिया गया है। 9th क्वेश्चन में है कॉन्स्ट्रक्ट ए सेगमेंट ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एक सेगमेंट कॉन्स्ट्रक्ट करना है ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड कॉन्स्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ए बी पे परपेंडिकुलर बनाना है थ्रू पॉइंट पी से कोई एक पॉइंट पी रहेगा उससे परपेंडिकुलर बनाना है 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम वर्टेक्स ए। जो ए वर्टेक्स होगा ए अक्ष उससे 6 सेंटीमीटर दूर होगा वो पॉइंट एंड आउटसाइड ए बी के आउटसाइड होगा। ए बी के आउटसाइड हमें एक पॉइंट लेना है पी और ए बी पर वहाँ से हमें परपेंडिकुलर कॉन्स्ट्रक्ट करना है। तो चलिए करते हैं बेटा। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पहले हमें ये लाइन सेगमेंट बनाना है। तो चलिए हम 9th क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या करेंगे ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट दिया हुआ है तो ये हम पहले ड्रा कर लेंगे अपनी स्केल से। कितना 8 सेंटीमीटर, ये मैंने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम कोई एक पी पॉइंट लेंगे और वो ए एक्सिस से ए बी, तो ये हमारी ए एक्सिस हो गई। तो इससे हम 6 सेंटीमीटर दूर पे कोई एक पॉइंट लेंगे। पॉइंट क्या रहेगा पी। तो चलिए हम एक पॉइंट ले लेते हैं कोई पी, लेकिन वो 6 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए। तो चलिए 6 सेंटीमीटर दूर देख लेते हैं इस ए एक्सिस से। ये हमने नाप लिया 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए बी। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आ रहा है बेटा, तो यहाँ पे मैंने ये पॉइंट ले लिया पी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम इस पी पॉइंट को सेंटर मानेंगे और अपने कंपास में कोई रेडियस सेलेक्ट करेंगे जो इस लाइन तक आए, कम से कम इस लाइन को कट करे। तो चलिए हम कोई रेडियस ले लेते हैं और पी को सेंटर मानते हैं। उसके बाद हम एक आर्क लगाते हैं जो लाइन ए बी को ऐसे, एक सेकेंड। तो चलिए बेटा हम पी को सेंटर मानते हैं और कंपास से एक आर्क ऐसे लगाते हैं जो लाइन ए बी को ऐसे कट करता है। ये हम आर्क लगाते हैं एक, ये ऐसे, ये कहाँ पे कट कर रहा है, हम इसको सी पॉइंट दे देंगे, इसको डी कर देंगे। ए बी लाइन को दो जगह पे कट कर रहा है ये आर्क। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, सी और डी को हम एक एक बार सेंटर मानेंगे और कोई भी एक रेडियस सेलेक्ट करेंगे और इस तरफ हम आर्क लगाएंगे। ये मैंने एक आर्क लगा दिया सी को सेंटर मानकर, फिर उसके बाद डी को सेंटर माना, डी को सेंटर मानकर ये आर्क लगा दिया। उसके बाद जहाँ पे ये कट कर रही, दोनों जहाँ पे मीट कर रही हैं उसे हम पॉइंट पी से मिला देंगे, उसे हम पॉइंट पी से मैच कर देंगे। ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। ये हमने इसे मीट कर दिया, इसे नाम दे रहे हैं क्यू। पी और क्यू को मीट कर दिया और ये इसको हम दे रहे हैं ओ। ये हो गया ओ पॉइंट। तो जो पी और ओ ये लाइन जो है ये ए बी पर परपेंडिकुलर है। पी ओ ये जो लाइन है ये लाइन ए बी पर परपेंडिकुलर है।
तो चलिए बेटा समझ में आ गया होगा। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं। पहले एक लाइन खींचेंगे, जो लाइन कितना दिया हुआ है आप 8 सेंटीमीटर, ये लाइन रहेगी 8 सेंटीमीटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक पॉइंट कोई लेंगे बाहर आउटसाइड P, वो 6 सेंटीमीटर पे लेंगे, क्योंकि ये 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दिया है। तो वहाँ से हम एक कोई भी रेडियस लेंगे जो AB को एक आर्क लगाएंगे जो C और D पर कट कर रहा है। उसके बाद हम एक कोई भी रेडियस लेंगे, एक बार C को सेंटर मानेंगे, एक आर्क लगाएंगे, उसके बाद D को सेंटर मानेंगे, आर्क लगाएंगे, और ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट कर रही हैं वहाँ से हम P पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ये आपकी लाइन जो PO है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा AB पर। बस बेटा चलिए इसके बाद इसमें स्टेप्स जो लिखने होते हैं वो मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमें लाइन लिया AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो वही लिख देते हैं, लेट AB बी ए लाइन AB इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। मैंने एक लाइन ले लिया। फिर उसके बाद क्या किया, उसके बाद मैंने विद एक पॉइंट ले लिया आउटसाइड, लेट P बी ए पॉइंट आउटसाइड 6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए एक्सिस से 6 सेंटीमीटर दूर पे हमने पॉइंट ले लिया। उसके बाद क्या किया, विद P एज ए सेंटर, P को हमने सेंटर माना, विद P एज ए सेंटर एंड एनी रेडियस ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा किया टू कट द लाइन AB लाइन को कट किया कहाँ पे, एट पॉइंट C एंड D, C और D पर कट किया ये वाला आर्क। देन उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसके बाद C और D को एक एक बार सेंटर माना और ये आर्क लगाया विद C एंड D एज सेंटर माना, ड्रा टू आर्क, 2 आर्क लगाया, हाफ इक्वल रेडियस, ये रेडियस इक्वल रहेंगी, एंड मोर देन हाफ ऑफ CD के हाफ से ज़्यादा रहेंगी, मतलब इसके आधी दूरी से ज़्यादा की रेडियस लेंगे हम। कटिंग ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट कर रही हैं, Q पर, Q पॉइंट पर कट कर रही हैं। उसके बाद क्या किया, P और Q को ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन P एंड Q, देन
ओ पी, ये वाली लाइन, ये वाली ओ पी इज द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, यही लाइन आपकी रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर है टू द लाइन ए बी एट पॉइंट पी आउटसाइड ए बी के आउटसाइड में ये पॉइंट पी, यही आपका परपेंडिकुलर हो गया। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपका क्या दिया हुआ है, ड्रा ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड कॉन्स्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर एट बी। 7 सेंटीमीटर एक लाइन ड्रा करनी है, उसके बाद परपेंडिकुलर इसमें भी कॉन्स्ट्रक्ट करना है एट पॉइंट पी से। तो चलिए इसमें भी सेम उसी तरह करना है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे। लाइन कितनी दी हुई है हम लोगों की, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। 10 नंबर क्वेश्चन है, ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रा कर लेंगे। ये लाइन हो गई ए बी। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद एक कोई पॉइंट हमें लेना है बी पॉइंट एट परपेंडिकुलर एट बी पॉइंट से ही हमें एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, बी को हम सेंटर मानेंगे। तो बेटा हम बी को सेंटर मानेंगे और कोई रेडियस एक सिलेक्ट करेंगे। ये हमने बी को सेंटर मान लिया और कोई एक रेडियस सेलेक्ट कर लिया और ये आर्क हमने लगाया। ये हमने एक आर्क लगा दिया जो पूरी लाइन पे जाता है। इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेंगे। ये यहाँ तक। तो ये लाइन जहाँ पे, ये आर्क जहाँ पे कट कर रहा है, ये सी पर कट कर रहा है, हम इसको डी पर मान लेते हैं कट कर रहा है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कंपास में कोई रेडियस सेलेक्ट करेंगे और एक बार सी को सेंटर मानेंगे, एक आर्क ऐसे लगा देंगे और उसके बाद डी को सेंटर मानेंगे, एक आर्क ऐसे लगा देंगे। ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट कर रही हैं, ये दोनों आर्क जहाँ पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं कोई, इसको हमने ओ नाम दे दिया। और जहाँ पे ये मीट कर रही हैं वहाँ से हम बी पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे। तो चलिए ज्वाइन कर देते हैं। ये हमने बी से इसको ज्वाइन कर दिया, ये आपका परपेंडिकुलर बन गया। ये जो परपेंडिकुलर है ये पॉइंट बी पर है, ये पॉइंट बी पर परपेंडिकुलर है। किसी लाइन पर जब कोई स्ट्रेट लाइन बनती है तो वही परपेंडिकुलर होती है, और हमें यहाँ पे पी पॉइंट पर बनाना था, ये परपेंडिकुलर हो गया आपका। तो चलिए बेटा इसमें भी सेम उसी तरह लिखना रहेगा, तो आप लोग लिख लीजिएगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, 11 नंबर, कॉन्स्ट्रक्ट एट परपेंडिकुलर। इसका मतलब भी बेटा परपेंडिकुलर ही होता है। आपका ये जो सिंबल होता है ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। तो इसमें क्या कह रहा है, कॉन्स्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए बी, एक ए बी से परपेंडिकुलर बनाना है फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट। इसमें भी एक्सटीरियर पॉइंट मतलब बाहरी कोण, एक्सटीरियर पॉइंट पी होयर ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सेम वही कंडीशन है, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर करना है, कोई पॉइंट बाहर लेना है पी, और उसके बाद हमें उस ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर बनाना है। चलिए देख लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, पिछली बार जैसे पहले बताया था सेम वही क्वेश्चन है। नंबर क्वेश्चन। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे,
ए बी इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेंगे, 6 सेंटीमीटर की लाइन ये हमने ड्रा कर लिया 6 सेंटीमीटर की लाइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, कोई एक पॉइंट एक्सटीरियर मतलब बाहरी होता है, आप लोग देख लीजिए। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया, ये लाइन हो गई ए बी, ये लाइन ए बी हो गई। अब कोई एक पॉइंट एक्सटीरियर मतलब बाहरी पॉइंट, हम कोई पॉइंट पी ले लेंगे। ये चलिए हमने मान लिया कि ये पी पॉइंट है, इसको मान लिया। तो उसके बाद हम लोग वही प्रोसेस करेंगे, पी को सेंटर मानेंगे और हम सूटेबल रेडियस ले लेंगे जो हमें पर्याप्त रहे ए बी लाइन के लिए, और हम ये आर्क ऐसे लगाएंगे। ये हमने आर्क लगा दिया, ये आर्क यहाँ सी पर कट कर रहा, यहाँ डी पर कट कर रहा। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम सी और डी को सेंटर मानेंगे और एक कोई रेडियस सूटेबल रेडियस ले लेंगे और सी को सेंटर मानेंगे। सी डी के हाफ से ज़्यादा रहेगी ये रेडियस। ये एक आर्क हमने ऐसे लगा दिया और उसके बाद डी को सेंटर मानकर एक आर्क ऐसे लगा दिया। ये दोनों आर्क जहाँ पर मीट कर रही हैं इसको हम मान लेंगे पॉइंट क्यू, और पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे। पी और क्यू को हम ज्वाइन करा देंगे, ये हो गया। तो ये हमने पॉइंट दे दिया ओ, ओ पी इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर, ये हम नोट कर देंगे। ओ पी इज़ द रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया बेटा। उसके बाद देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्ट ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, मार्क ए पॉइंट पी, कोई पॉइंट मार्क करना है पी 6 सेंटीमीटर अवे एंड आउटसाइड बी। सेम क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर दूर ए बी लाइन से आउटसाइड, कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू ए बी। जो मैंने पिछला क्वेश्चन बताया है 9th नंबर क्वेश्चन, सिर्फ इसमें लाइन ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर रहेगी और इसमें ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर था, बाकी पूरा क्वेश्चन वही है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेम उसी तरह कर लीजिएगा, सेम वही क्वेश्चन है। 30 नंबर देखते हैं बेटा, मार्क ए पॉइंट पी एनीवेयर आउटसाइड फ्रॉम ए बी। इसमें भी एक लाइन ए बी है, एक पी पॉइंट मार्क करना है किसी भी जगह पे आउटसाइड, एंड लेंथ एंड एनी लेंथ, किसी भी लेंथ की, एंड कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर क्रिएट करना है पासिंग थ्रू द पॉइंट पी, जो पी पॉइंट से पास कर रही है। तो सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें भी परपेंडिकुलर लेना है। इसमें कोई भी एक लाइन ए बी खींच लेना है, उसके बाद एक पॉइंट मान लेना है आउटसाइड पे, और उस पर हमें परपेंडिकुलर, जैसे मैंने आउटसाइड पॉइंट पी से परपेंडिकुलर बनाना बताया है, सेम उसी तरह कर लेंगे, परपेंडिकुलर बना लेंगे जो लाइन ए बी से पासिंग हो रही है। तो आपका पूरा चैप्टर फिनिश हो गया है। तो बेटा आप लोग सब कर चुके होंगे, दो क्वेश्चन थे, एकदम सेम क्वेश्चन थे, आप लोग ये कर लीजिएगा और आपका 16.1 एक्सरसाइज फिनिश हो रही है। देन उसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 17 जो आपका सर्किल चैप्टर है, इसे हम लोग नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 17। ओके, थैंक यू।